का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम कर्ज मुक्ति के बारे में बात करते हैं। पाशालों को, हनुमान जी को ऐसी क्या चीज चढ़ाने से हमारे बड़े बड़े कर्ज जो है वो कहते ना एकदम कर्ज के जो बोझ से हम कहते ना धसे जा रहे हैं, उसको पिछाड़ मारोगे। शाम के 7:45 बज रही है, 8:30 तक मैं सो जाती हूँ। आपको पता है मैं 3 बजे उठना होता है। सुबह मेरे को था सुबह पता नहीं वीडियो बना पाऊँ कि नहीं बना पाऊँ। लाइव में जाती हूँ तो कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं, दीदी कर्ज मुक्ति के लिए बताओ, कर्ज कैसे चुकाए। इंसान का वो कहते ना कोई स्तोत्र अगर नहीं खुले, उसने लोन ले लिया अपने घर का, करोड़ का 1.5 करोड़ का उसका लोन है, वो जॉब पे जिस पे निर्भर था वो जॉब है नहीं। अब जैसे एक कंसल्टेशन पीछे की थी, अब एक नहीं बाई चांस की बात है 2-3 दिन से ऐसी हो रहा है जैसे 2 भाई थे, कुछ ना कुछ ऐसा पंगा हो गया। भाई ने, एक होती एस्ट्रोलॉजी, एक होती न्यूमरोलॉजी, एक होता सबके फादर साहब, वो कैलकुलेशन आई तो भाई ने साइन करा दिया, भैया मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। या फादर साहब ने एक भाई के नाम पे सारी चीजें कर दी, अब वो भाई की झड़प हो गई, वो भाई एकदम अब उसके पास काम ही नहीं है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती है। वक्त बहुत बड़ी बात है, वक्त करा देता है ये सारी चीजें। तो अब हमारा मुद्दा आता है कि भैया कर्ज होता क्यों है। मजेदार बात आज आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपके सर पे कर्ज नहीं है, अगर आपकी ये प्लेनेटरी पोजीशंस है तो सतर्क रह जाओ, तो सतर्क हो जाओ। कोई भी चीज, गाड़ी लेते हो, घर लेते हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिए हमने कर्ज वो उठा लिया, हमने कर्ज ले लिया, लेकिन आगे कई बार अंधेरा है, हमको पता नहीं आगे बिजनेस चलेगा तो मालो माल है, बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या करोगे, कैसे कर्ज चुकाओगे। तो प्लेनेटरी पोजीशंस कुछ कुछ इलाज कर देते हो, कम से कम हमें सेफ हो जाते हैं। समझे मेरी बात को। मंगल, हम हमेशा और ग्रह को, शनि को, राहु को, केतु को, फैक्ट है शनि राहु, शनि केतु, ये सारी जो चीजें हैं वो कर्ज की स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, लेकिन मंगल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कितनी बार हमने सुना है कि बीमारी आ गई तो कर्ज लेना पड़ा। आपको मैंने, चलो वो छोड़ो, आपको मैंने पीछे बताया था, है ना, अरिका मैम भी दिल्ली गई थी, वो ऐसे ऐसे करके इतना ज्यादा 1.5-2 करोड़ बीमारी पे लग गया। कभी इससे कर्जा उठा रहे, कभी उससे कर्जा उठा रहे, कभी उससे कर्जा उठा रहे, बीमारियों पे लग जाता है। फिर उसके बाद झगड़े कलेश घर पे होएगा, बीवी के बोलेगी मेरे को घर नहीं लेके दिया, वो नहीं, तो वो हस्बैंड जी जो होंगे वो सर पकड़ लेंगे, बोलेंगे चल भाई मैं कर्जा ले लेता हूँ, मैं ये तेरे को घर दिला देता हूँ या ये चीज कर देता हूँ। मैं कहती अलग अलग सिचुएशनें बनती है ना। अब सिचुएशनें भी तो प्लेनेटरी पोजीशंस की वजह से बनेगी। अगर आपका भाग्य स्थान में मंगल है, अगर आपके 11वें भाव में मंगल है, और अगर आपका 3rd हाउस और आपका 5th हाउस अगर खाली है तो कर्जा चढ़ेगा। अब अगर आपका पहले भाव में मंगल है, 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो कर्जा चढ़ेगा। अगर आपका जो 3रा भाव होता है, वैसे एक आपको आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दी, जो 3रा भाव है बुध के भाव में अगर मंगल बैठ गया तो वो तो तबाही, वो तो फैक्ट बात है, एक इसका लिखित बात है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर्जा चढ़ेगा। अब 4थे भाव का, अब कितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या बोलते हैं, 4थे भाव का मंगल हमेशा बद नहीं होता, 4थे भाव का मंगल हमेशा बद नहीं होता। आज याद रखना मेरी बात। अब इसमें देखो वो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट अगर करेगा 7th हाउस को, मैरिज के लिए वो गड़बड़ है मामला, सीधी बात है, लेकिन वो खुद औरों के साथ बड़ा सौम्य होगा, पिघल जाएगा, भावनाओं में आ जाएगा। कोई उसको बोलेगा भाई भाई ये काम करते हैं ना, चल चल ठीक है मैं पैसा लगा देता हूँ। अब वो भावना में बह बह के तबाह करता है सारा का सारा पैसा। आप समझे, ये कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस आपको बता रही हूँ। 6ठे भाव का भी कर्जा चढ़वाता है, 8वें भाव का तो पक्का कहते हैं ना कर्जा चढ़वाता है ना। लेकिन बात कर्जे चढ़ाने की इधर नहीं हो रही। कर्जा हमने ले लिया पर कर्जा उतरना भी तो चाहिए। अब अगर 2nd हाउस में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 2nd हाउस में 11th हाउस में वो कहते हैं ना दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए तो ये योग किसका है, ये गरीबी दिलाता है। अगर आपकी जिसकी दशा चल रही है 8वां भाव 12वां भाव संबंध बना रहा है तो ये गरीबी, बैंकरप्सी, 5वां घर, 12वां, 8वां, 6ठा, 8वां, 12वां मिला हुआ है वो सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड में। आपको मैं वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रही हूं, अगर एस्पेक्ट के थ्रू या कैसे भी, तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, बैंकरप्सी का। मंगल, मजेदार बात, आज आपको एक बात बता दूं, एस्ट्रोलॉजी से भी मंगल है
और अगर हम लोग वास्तु के लिहाज से देखा जाए तो साउथ का यम का जो द्वार है वो भी फाइनेंशियल लॉसेस और कर्जे चढ़ाता है, समझे। अब जैसे पीछे एक कंसल्टेशन करी थी, उन्होंने बोला जब हमने घर लिया तो वो दिखा रहा था कि वो तो भैया S3 किया, वो फेम वगैरह वो सब दे जाता है। अब वो एक्चुअल वो सिम्टम मैच हुए नहीं। मैं कहा हाँ जी आपके ऊपर कर्जा है, हाँ जी हाँ जी। मैं कहा नुकसान हुआ है, हाँ जी शहना जी पीछे हमने फैक्ट्री डाली थी, ऐसा फलान ढिमकान, तो फाइनेंशियल लॉस हो गया। यम का द्वार था, फाइनेंशियल लॉस लिख के ले लो। जितनी भी आपकी जो वो कहते हैं ना आसमान छू रही हो, उसने तो आपको ये कर्ज की स्थिति में और फाइनेंशियल लॉसेस में डालना ही डालना, लिख के ले लो आप बात। एक तो मंगल, और अगर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो चंद्र क्योंकि वो भावुक हो जाता है। इसने काम शुरू किया तो अरे यार मैं भी वो काम शुरू कर देता हूँ, इसका तो कितना इसने कबाड़ का काम शुरू किया, मैंने भी करना है। और यार इसने तो बसें डाली है तो मेरे को भी बसें डालनी है। इसने तो देखो जरा वो क्या था, छोले भटूरे उसका बाप लगाता था, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनकी कोठी देखो, उनको ये देखो, उनका वो देखो, ऐसे करके, समझे मेरी बात को। तो ये चंद्र क्या है, वो आपके ना इम्पल्सिव, मंगल भी इम्पल्सिव बनाते, चंद्र भी इम्पल्सिव, नहीं यही करूंगा, उधर उसका दिमाग डुलता जाता है। और मजेदार बात क्या है कि नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट है। अगर आपको आपका नॉर्थ वेस्ट में कोई भी डिफेक्ट है वो भी तो कर्जा चढ़ाएगा, कर्जा चढ़ाए, चलो कर्जा चढ़ गया पर उतरना भी तो चाहिए। लेकिन अगर कोई सेविंग्स नहीं है, अब वास्तु को पकड़ते हैं। आज कुछ ना छोड़ूंगी, सीधी बात है, वास्तु को पकड़ते हैं। ईस्ट, मैंने जैसे किसी ने मेरे को पूछा था, बोला था कि पीछे हमने कंसल्टेशन दी, उन्होंने बोला आपका ना ईस्ट में ये है वो है, उस वजह से आपका कर्जा चढ़ गया। देखो एक आपको बात बताती हूँ बाबू, जो वास्तु के लिहाज से अगर देखा जाए साउथ ईस्ट, वो क्योंकि कैश फ्लो का होता है ना, पैसा आने में दिक्कत, पैसा आ गया तो टिकने में दिक्कत, निभने करी थी, टिकने में दिक्कत हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। फिर उसका उस सेकंड कौन सा आपका क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, आपका साउथ वेस्ट। थर्ड आपका कर्ज में कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। फोर्थ कौन सा, आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो खैर वो तो खैर परमात्मा की तो मेहर अपने को चाहिए ही चाहिए, उसमें तो वो तो आप उसको तो हर चीज में ही लागू होता है, पैसों में, तबीयत में, प्यार में, इसमें उसमें। वो भगवान की कहते हैं ना, हर बंदा बोलता है हमारी भगवान सुनता क्यों नहीं। वो जिसके नॉर्थ ईस्ट में खता उसने करी है टॉयलेट की, स्टोर रूम की, किचन की, तो ये तो खता नहीं माफ हो सकती बाबा, क्योंकि वो उनका स्थान है। उनके लिए आप बेशक एक रूम के कमरे में रहे, जो भी रहे, कैसे दिक्कत में रहे, कान को हाथ लगा लो, नॉर्थ ईस्ट का कोई डिफेक्ट नहीं चाहिए भैया, पैसा फिर कमा लेंगे, जान कहाँ कमाएंगे, सीधी बात है, समझे मेरी बात को। तो अगर मान लो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो फिर तो गड़बड़ है, स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो सेविंग्स का जोन होता है ना। अब जैसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एक बार याद है मैं वास्तु विजिट पे गई थी, मैंने आपको बताया भी था, उनके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, है ना। तो कभी भी जब मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, जब मैं इसकी एस्ट्रोलॉजी वाली भी कंसल्टेशन करती हूँ, कभी भी मैं हवा में बातें नहीं करती, मैं सबको बोलती हूँ मुझे अभी अपने बारे में कुछ मत बताओ, मैं बताऊंगी ये इस टाइम पे ये हुआ था, हाँ जी, इस टाइम पे ये हुआ था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस जी, टू द पॉइंट। मैं फिर पूछती हूँ परफेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है, आगे बढ़ाओ, ऐसा। अब जब वास्तु के भी बारे में बात आती है, जो मेरे सामने चीज है मैं उस पर नहीं जाती, वन हैज टू ऑलवेज मैच द सिम्टम। अगर वो सिम्टम मैच हो रहा है तो वो परफेक्ट है। तो फिर मैंने उनसे पूछा आपका जो पैसा था, सेविंग्स था, वो इधर इस घर में आकर हो पा रहा है, तो उनका क्या जवाब था, शाइना जी जो पैसा था भी वो भी चला गया, ऐसा जो था भी उससे भी अब खाली है। वो खाली क्यों है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं आपका टॉयलेट है, या आपने आपका किचन है, किचन भी मैं तो किचन को भी लूंगी, सीधी बात है। वैसे तो अगर किचन है, वैसे आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, येलो जैसलमेर जो होता है वो मार्बल आ जाता है, येलो जैसलमेर लगा दो अग्नि के नीचे। आपका साउथ वेस्ट में अगर किचन है वो भी स्टेबिलिटी का है, एक तो देखना अब रोग पीछा नहीं छोड़ेंगे,
रोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, घर की औरतों को भी बहुत जबरदस्त हिट करेंगे, ये लिख के ले लो आप बात। स्टेबिलिटी मिल नहीं पाएगी, रिश्तों में हमेशा कड़वाहट रहेगी, बीमारियां रहेंगी, जो भी सोच सकते हो सोच लो। ये कहते हैं ना, ये आपको ये जो जोन्स होते हैं दे गिव यू स्टेबिलिटी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दोज जोन्स हैज टू बी वेरी परफेक्ट। साउथ ईस्ट के बारे में हमने बहुत बार बात करी, हमने कल परसों भी बात की थी, है ना, साउथ ईस्ट का। अब नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग का होता है बाबा, है ना। अब अगर हमने पैसा ले लिया, अब बैंक को अगर चुका भी नहीं पा रहे, वो भी तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न, क्योंकि आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपको इस ब्रह्मांड का सपोर्ट भी तो चाहिए, आपको आपके क्लाइंट का भी तो सपोर्ट चाहिए कि आपकी वो जो आदान प्रदान है वो आपकी चलती रहे, ये भी तो बात है। और नॉर्थ वेस्ट में अगर मान लो आप कर्ज नहीं दे पाए या ऐसे करके, तो आपके पास कोर्ट मैटर भी आएगा। तो अगर नॉर्थ वेस्ट का द्वार है, लिख के ले लो, ये चीजें होंगी, समझे। अगर वेस्ट और साउथ वेस्ट में, वैसे आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, है ना, फटाफट से, बहुत हमने डिटेलिंग कर ली, पर मैं चाहती थी कि यू शुड, कहते हैं ना, आप कहते हैं ना, आप चीजों को सीखो, आप चीजों को समझो। अगर ये मैं कर रही हूँ, अगर ये मैं चढ़ा रही हूँ, तो मैं किस लिए चढ़ा रही हूँ, ये भी तो पता होना चाहिए। सिर्फ फोका पाकी वो मेरे को सेंस नहीं समझ आती, बट चलो खैर। पहली चीज, आपने हनुमान जी के मंदिर में एक लाल कलर के कपड़े में बताशा, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनके रिलेशनशिप में भी बहुत पंगे हो रहे हैं, घर पे बहुत झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, तो ये वाला काम आप जरूर करो। लाल कलर के कपड़े में बताशे थोड़े से डाल के उनके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाओ। और साथ ही साथ आपने एक और काम करना है, आपने दूध में थोड़ा सा शहद डाल के, यहाँ पर शहद क्या हो गया, मंगल, दूध क्या हो गया, हमारा चंद्रमा, इसको भी आपने उनके आगे चढ़ा देने। बेशक धर्म स्थान पे छोड़ के आ जाओ, वो भी चलेगा। वैसे तो एक आपको बात बताऊं, अगर कुछ बूंदी के लड्डू, वाकई में अगर बहुत बड़ा कर्जा और कोई स्तोत्र खुल नहीं पा रहा आपके, ये आपका काम कर जाएगा। ये आपने 4 लड्डू ले लो, या अपने हिसाब से बाबा बूंदी के लड्डू ले लो, उसके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़नी है 1 बार, और 3 बार बजरंग बाण पढ़ के हनुमान जी को, कहते ना, उनका ध्यान करते करते कि मैं इस चीज में, इस उलझन में फंस गया हूं, बस आप कोई ना कोई मेरा मार्ग खोलो, ऐसे करके वो करा हमने और उनके चरणों में चढ़ा दिया। अब आपको मैंने इसमें भी 3 ऑप्शन दिए, अगर तीनों के तीनों कर पाओ तो बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। अगर नहीं तो कम से कम 1 तो करो, कहीं तो कुछ तो राहत आएगी। अगली चीज आपको बता देती हूँ, जो काला सफेद कंबल है, एक टैक्स के तौर पे, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बृहस्पति का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति सर पे कर्जे चढ़ाता है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो देखो, और कर्जे चलो चढ़ जाए लेकिन उतर ना पाए तो फिर तो सस्ता सा, इतना मैं महंगा भी नहीं बोल रही। अब आपकी जिंदगी का टैक्स है, अगर आज आपने कर्जा लिया, आपके पास पैसा है भी, फिर भी आप ये वाला कर्म करो, अपने सर से 7 बार वार के काला सफेद कंबल जो है, इसको धर्म स्थान पर हर थर्सडे को रख के आना है। आपको मैंने एक ना 2 साल पहले इतनी जबरदस्त चीज बताई थी, बाप रे बाप, जो खुश नसीब है जिसने वो किया, और उनके क्या क्या काम हो गए, क्या क्या काम हो गए, आपको क्या बताऊं मैं, सीधी बात है। अब वो सुनो, आपने मंगलवार से शुरू करके या शनिवार से शुरू करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने क्या करना है, काली उड़द की दाल पे आपने हनुमान जी का मंत्र 108 रोज दाने आप साइड में रखते जाओ। ओम हनुमते हविष्य नमः स्वाहा 1 दाना, ओम हंग हनुमते भी कर सकते हो, ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम हंग हनुमंताय नमः, ऐसे कर करके 108 एक डब्बा बना लो, उसमें रोज इकट्ठे करते जाओ। 30 दिन तक आपने इकट्ठे करनी है। अब 30 दिन के बाद ये जो इसमें जो काली उड़द की दाल होगी, इसमें से 5 दाने आपने साइड में रख देने और इसको अपने मंदिर में स्थापित कर देना है। और बाकी के जो दाल है, इसमें और थोड़ी दाल मिलाकर पहले हनुमान जी के चरणों में टच करो, उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को बांट दो। ये मंगलवार या शनिवार को ये वाली चीज़ आप कर दो। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है जनवरी वाले बैच के लिए। जो ये कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती।
चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।